जिंदगी से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी घुटन हो रही है कि मन कर रहा है ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। छी, जिंदगी बहुत उबाऊ हो गई है। अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। इस घर में ये एक जैसी जिंदगी, ये एक जैसा चेहरा, मुझे दम घुटने जैसा लग रहा है। निमा, फिर से वही बात। आज फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वही तो समस्या है। कुछ बदल नहीं रहा। तुम्हें देखो, वही साधारण साधी, वही पुराने ढंग का जुद्धा। तुम्हारे अंदर मुझे कुछ भी नयापन नजर नहीं आता। तुम्हारी वही काल्पनिक दुनिया। तुम शायद भूल रहे हो कि हम अब सिनेमा के पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में हैं। असलियत ही तो तकलीफ देती है। वो दूर का पहाड़ देख रही हो, शाम की नीली रोशनी में कितना सुंदर, कितना मायावी लग रहा है। मुझे लगता है वहीं कहीं असली खुशी है। लेकिन हम यहाँ कीचड़ और पत्थरों के बीच पड़े हैं। विजय, तुम एक लेखक हो, इसलिए हर चीज को रोमांटिक नजरिए से देखते हो। लेकिन याद रखो, दूर के पहाड़ तब तक सुंदर हैं जब तक वो दूर हैं। पास जाओगे तो वहां भी तुम्हें गड्ढे और पत्थर ही मिलेंगे। नहीं, मैं रेखा के बारे में सोच रहा था। मेरी वो पुरानी दोस्त, वो कितनी मॉडर्न है, कितनी अच्छी बातें करती है। अगर उसके साथ मेरी शादी हुई होती तो शायद मेरी हर शाम इतनी बोरिंग नहीं होती। तुम्हें सिर्फ दूसरों का बगीचा ही हरा दिखता है। तुम्हें पता है, रेखा के पति भी एक दिन मुझसे कह रहे थे कि रेखा बहुत जिद्दी है और वो एक शांत पत्नी चाहते थे। तुम्हें जो मिला है, तुम उसकी कद्र करना नहीं जानते। तुम नहीं समझोगी अनीमा। इंसान का मन हमेशा कुछ अनजान, कुछ अनकही चीजों के लिए बेचैन रहता है। क्या उनके बीच इतनी अशांति? मैं तो सोच रहा था कि वे बहुत खुश हैं। यही तो दूर के पहाड़ का रहस्य है विजय। दूर से लगता है कि वहां सिर्फ फूल खिले हैं, लेकिन अंदर जाओ तो पता चलता है कि वहां भी संघर्ष है। जो शांति तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे पास ही है। मैं शायद एक भ्रम के पीछे भाग रहा था। मेरे घर की इस शांति और सादगी में जो सुरक्षा है, मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर दो अनीमा। माफी कैसी? इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन याद रखो, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही असली खुशी है।